5 साल छुप के दुब के पड़ जाओ। नमस्कार साथियों, आज की जो मेरी कैलकुलेशन है इसको इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि शायद जितने भी कमेंट मेरे वीडियोज पर आते हैं उनका सबका जवाब आसानी से लग जाएगा। इस टॉपिक पर दोस्तों मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन कुछ भाइयों के कमेंट जब मैंने रीड किए तो मुझे महसूस हुआ कि यार कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो गई हैं। मैं आज दोस्तों यहाँ पर बोलने पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, मैं सीधा आपको कैलकुलेशन बोर्ड पर लेके जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं एक बकरी यानी कि एक बकरी को एक व्यक्ति 5 साल तक अपने पास रखता है और वो 5 साल में एक बकरी कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकती है ये कैलकुलेशन करके बताऊंगा। मैं डेट टू डेट आपको सारा बताऊंगा दोस्तों। मैं सीधा अब आपको सीधा कैलकुलेशन पे लेके चलता हूं। बस रिक्वेस्ट एक छोटी सी है कि दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं छोटे छोटे बिजनेस लेके आता हूं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो। तो चलो दोस्तों मैं सीधा वहां लेके चलता हूं और आपको पूरी कैलकुलेशन बताता हूं। गाइज अब मैं ध्यान से समझाता हूं। मैंने सबसे पहले कुछ डेट्स लिखी हैं। 1 साल ये है, 1 साल ये है, 1 साल ये है और एक ये है दोस्तों। 4 साल नीचे बोर्ड पे नहीं जाऊंगा क्योंकि कैमरे में नहीं आएगा, साइड में समझाऊंगा। पहले उस बंदे ने यहां पर दोस्तों यहां पर एक बकरी खरीदी, सिर्फ एक बकरी है। अभी बकरियों की संख्या बताऊंगा मैं। सबसे पहले ये बकरी 5 साल में कितनी हो जाएंगी, एक बकरी कितने की आई थी, ये बकरी कितने की आई थी। चलो इसकी कीमत लिख देता हूं, 20,000 की आई थी। ये 20,000 की आई थी। सिर्फ इसी की लिखूंगा, इसका खर्चा बताऊंगा, इनका खर्चा कितना होता है लास्ट में जाके बताऊंगा। आप देखना यार, कसम से काके कह रहा हूं, एक बार ये वीडियो देख लेना। आपको बकरी लेके कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, बकरी को घर पे ही रखना है और उसका खर्चा कितना बारीकी से आता है ये सब लास्ट में बताऊंगा। पहले एक कैलकुलेशन देखिए कि एक बकरी 5 साल में कितनी हो गई और वो कितने करोड़ रुपए की हो गई। और ये कतई सच्चाई है, किसी भी बकरी वाले यूट्यूब पे कितने भी वीडियो देख लेना सारे बताएंगे। ये जो बकरी है एक दोस्तों, ये 5 महीने में बकरी बच्चे देती है, 5 महीने में, लेकिन मैं 6-6 महीने के गैप बना दिए दोस्तों। ये बकरी यहाँ पर आते आते ये दोस्तों ये बकरी 3 हो जाती है। ये जो बकरी एक थी ये यहां पर जाते जाते ये 3 हो जाएंगी, यानी 6 महीने के बाद में ये बकरी 3 हो जाएंगी। लेकिन यहां आते आते भी ये बकरी सिर्फ 5 होंगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो 2 बच्ची थी, 1 + 2 इसके बच्चे या बच्ची जो भी थे, वो दोनों के दोनों अभी यहां तक भी वो बड़े नहीं होंगे, वो यहां तक बड़े होंगे। यहां आते आते ये बकरी 2 और दे देगी। जो ये बकरी जो थी इनमें ये वाली, ये 2 और दे दी, यानी यहां आते आते ये 5 हो जाएंगे। इस डेट को यहां 5 हो जाएंगे, क्योंकि 2 इसने बच्चे दिए, 2 ये थे इसके और एक ये खुद, ये यहां 5 हो जाएंगे। लेकिन ये जो 2 बच्चे थे, यहां पर दोस्तों, यहां पर ये 2 बच्चे जो थे, यानी कि यहां बच्चे हो गए 2, ब्रैकेट में लग देता हूं, +2 + 1 जो बकरी थी पहले की। लेकिन यहां ये जो शुरू के 2 बच्चे थे ये वाले, ये दोनों के दोनों बच्चे देंगे। यहां पर देखो, यहां पर कितना बड़ा कैलकुलेशन हो गया 2026 के 7वें महीने में जाकर। ये दोस्तों इन दोनों बच्चियों के हो गए 4 बच्चे, और जो पहले वाली थी 2 उसके हो गए, यानी ये जो थी 2 इसके हो गए। ये अभी 2 के 2 ही रहेंगे, क्योंकि 2-3 महीने बाद में बच्ची हरी होती है, यानी ब्रीडिंग होती है, उसके बाद बच्चे देती है। तो दोस्तों यहां पर अब यहां आते आते कितने हो गए, एक हमारे शुरू की थी, यानी कि ये 5 तो ये हो गई, 5 तो ये हो गई, +6 हो गई, +6 हो जाती हैं ये बच्ची। अब यहां टोटल 11 हो जाती हैं। यहां आते आते ये कितने हो जाते हैं, टोटल 11। लेकिन अब दोस्तों इसके बाद की कैलकुलेशन देखिए। अब यहां क्या होगा कि ये 11 कैसे थी मैं बता देता हूं। 3 तो वो जो ब्याही थी, कौन सी वाली, 2 ये और 2 इनके बच्चे, ठीक है, और ये एक ये और ये। अब ये यहां क्या होती है, ये दोनों, ये 4 जो वह हैं प्लस, अब इसको मैंने प्लस करके लिख देता हूं, 4 और +1 5 बच्ची यहां पर साफ से लिखता हूं। जो हमारी ये 11 हैं,
इनमें से हम 5 बच्चे देंगी, 5 और प्लस 6 जो हैं ये बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, ये अभी बच्चे नहीं देंगे, लेकिन ये 5 कितना देंगी, 5 दूना 10, ये 10 बच्चे दे देंगी। यानी कि यहां आते आते अब ये कितनी हो जाएंगी, 11 और 10 ये हो गए, यानी कि कितने हो गए, 21। यहां आते आते ये 21 हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये 21 जो है इनमें से ये 10 निकाल दो, ये 21 में से 10 निकाल दो, बाकी कितनी हो गई, 11। अब ये 11 बच्चे देंगी, 11 बकरियां यहां ऐसी होंगी जो बच्चे देंगी। ये 11 कितनी देंगी, लगभग 22 नहीं 20 ही लगा लो, चलो 20, यानी 21 प्लस 20, यानी यहां आते आते ये हो जाती हैं 41। ये बकरी 41 हो जाती हैं। लेकिन ये 41 में से ये 20 निकाल दो जो बच्चे हैं, 20 निकाल दिया, लेकिन 21 ऐसी हैं जो बच्चे देंगी। ये 21 अगर बच्चे देंगी, दो बच्चे, एवरेज 1.5 का होता है, हम 1.5 लगा लेते हैं, ये 35 हो जाते हैं यार, इन सब के बच्चे 35 हो जाते हैं, प्लस 35 कर लो इसको, ये 35, यानी कि अब क्या होता है कि ये 35 बच्चे और प्लस कर दो यहाँ 41 में, 35, टोटल कितने हो गए दोस्तों, 6, तो 76। यहाँ आते आते 76 हो गई। कहाँ, अभी 3 साल हुई हैं, अभी 3 साल हुई हैं। अब 3 साल में क्या होएगा कि ये 35 तो इनके बच्चे थे, लेकिन ये 41 पूरी की पूरी फिर बच्चे देंगी दोस्तों। ये 41 ये बच्चे देंगी, इस वक्त इनमें से इनको मिलाओ, ये बच्चे देंगी, तो यानी कि 76, ये 76 है ना, ये 76, ये 41 बच्चे देंगी, लगभग 40, यानी कि 41 के बच्चे लगभग हो गए दोस्तों 60 बच्चे हो गए। यानी कि ये 76 में प्लस 60 और कर दो, अब लगाओ कितने हो गए, दोनों को जोड़ लेते हैं यार, यहां पर आएंगी। अभी तो तीसरी साल शुरू हुई है, यानी कि 0 की 0 हो गई, 6 और 7 6 13, 136 बकरी हो गई, अभी तीसरी साल शुरू हुई है। लेकिन अब यहां देखो, यहां इनका क्या स्थिति होगी, मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है ये 2 या 3 साल के बाद में, जो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अब आप देख सकते हो, यहां पर हमने ये देखा, लेकिन ये 60 तो बच्चे थे, लेकिन अब यहां ये 76 बच्चे देंगी, इस जगह आगे 76 बच्चे देंगी यहां पर, यानी 76, ये 76 बच्चे देंगी। लगभग कितने देंगी, अब 100 लगा लो, ज्यादा नहीं 100 लगा लो, कम से कम कोई 1 देगी, कोई 2 देगी, कोई 3 देगी। हम 2 का एवरेज नहीं, 1.5 का लेके चलते हैं, तो मान लीजिए 1.5 का भी लेके चलते हैं तो 110 के आसपास बनते हैं, तो यहाँ प्लस 110 कर देते हैं दोस्तों। यहाँ आते जाते ये हो जाती हैं 246, यानी कि अभी 4 साल में एक बकरी, 4 साल में ये 246 हो जाती हैं दोस्तों। अब यहाँ बहुत सारे कमेंट आएंगे, मुझे पता है कि यार ये मर जाएंगी, कोई 1 देगी, कोई 2 देगी। किसी भी बकरी चलाने वाले से किसी से पूछ लेना, 1.5 से 2 बच्चे का एवरेज एक बकरी देती है, और 5 महीने में बच्चा देती है। मैंने तो सिर्फ 6 महीने लगाए, इनमें से भी एक टर्म और निकल जाएगा अगर एक महीना बाहर करूंगा तो। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ आ जाओ, अब ये मैंने 4 साल का लगाया है, अब मैं 5वें साल यहाँ लगाऊंगा कैमरे में नहीं आने की वजह से। सिर्फ आप ध्यान रखना कि ये 4 साल बाद में इतनी हो जाती हैं, तो मैं एक बार डेट यहाँ लिख देता हूँ। यहां देखो दोस्तों, यहां मैं इसको 2028 2029 कर देता हूं, इनको 2029 कर लेता हूं मैं, क्योंकि हमने 5 साल का लगाना था, 4 का लगाया है यार। 2028 में कितनी थी, 246, ये 246 में से 110 तो ऐसे कैसे रह जाएंगे बच्चे, लेकिन ये सारी बच्चे देंगी। इनको 1.5 गुना में भी आप करोगे तो ये लगा लो आप 140, लगभग 140, यानी कि इसमें प्लस 140 और कर दो, यानी कि 246 प्लस में 140। अब ये 140 इसमें जोड़ देते हैं हम दोस्तों, तो ये हो जाते हैं 300, यहां पर आके 386। लेकिन यहां पर ये एक बार फिर बच्चे देंगी, तो फिर ये देखो, ये 140 को निकालेंगे, ये लगभग अगर एक भी लगा ले हम, इनका सबका बच्चा, इनका एक भी लगा ले, तो 246 और लगा लो, इसमें प्लस 246 और कर दो, 246 प्लस में 246, 2 3 6, यानी कि दोस्तों 5 साल बाद में हमारे पास 632, लगभग 632 बकरियां हो जाती हैं, 632। अब एक बकरी हमने 20,000 की लगाई थी, अब दोस्तों अब इसको मल्टीप्लाई कर ले आओ,
अब इसको कर लो आप 20,000 से मल्टीप्लाई। 20,000 से मल्टीप्लाई करो, दिखाता हूं मैं आपको। दो दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और ये 4 जीरो ऐसे कैसे उतार दो यहाँ दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7, 1,26,40,000 दोस्तों। लगभग 5 साल में एक बकरी 1.25 करोड़ रुपए की बनती है। अब इसमें कुछ खर्चा है जो मैंने नहीं लगाया। तो दोस्तों हमारे पास ये टोटल 632 बनी थी। 300 बकरी के आसपास मल्टीप्लाई कर लो आप। 300 मल्टीप्लाई 7,000, 700 रुपये, 7,000 नहीं 700। आप कर लीजिए इसको 7 या 21 और 4 बिंदु लगा दो। ये दोस्तों हो गए 2,10,000। 2,10,000 इसमें से घटा देते हैं हम। यानी 1 करोड़ रुपए से तो फिर भी पर बैठती हैं। मैंने ये जो 700 रुपए का खर्चा जो लगाया है एक बकरी का, जो घर पे, यदि आप घर पे रखते हो इनको, यदि इनको आप घर पे रखते हो तो बकरी का 12 महीने का खर्चा लगाया है। लगभग 700 से 800 रुपए का चारा ये घर पे बैठे बैठे चल जाती है, क्योंकि बहुत कम चारा चढ़ती है। अगर इसको भैंस की तरह आप गेहूं की उसकी सांदी करना से करा दोगे तो ज़्यादा होती है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो इसका खर्चा होता है ना, वो सब इसके दूध में, क्योंकि एक बकरी लगभग आधा किलो दूध देती है पूरे दिन में। एक बकरी आधा किलो दूध देती है। अगर एक बकरी आधा किलो देती है तो ये हमारे 632 हैं। अगर 632 ये तो लास्ट में जाकर आई हैं, लेकिन पहले एक ही थी, तो इनका बीच का जो था हमारा वो निकाल लेते हैं कि हम 300 के आसपास निकाल देते थे। मान लीजिए 300 बकरी थी जो हमने यहाँ पर लगाई है। 300 मल्टीप्लाई 500 ग्राम, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये 4 जीरो उतार लो पहले तो, और 5 या 15, और पॉइंट केजी लगा लो। एक दिन का है 150 केजी। अगर दूध की कीमत दोस्तों वैसे तो ज़्यादा है, हम 40 लगा लें। अगर 40 लगा लें दूध की कीमत, तो ये लगाओ 15 चौका 60, एक दिन में एक दिन का 6,000 का तो मिल्क हो रहा है उनका, दूध हो रहा है उनका। अब 6,000 का तो वो चारा नहीं चढ़ती। तो दोस्तों क्या रियल में ये सच्चाई है? हाँ, मैं कहूँगा ये सच्चाई है। मेरे कई रिश्तेदार यार बकरी पालन करते हैं, इसलिए मेरे दिमाग में ये कैलकुलेशन आया था जो मैंने पहला वीडियो डाला था। पहला वीडियो पे जो कमेंट आया था उस हिसाब से मैंने एक साल का, मतलब साल के 2 पार्ट कर लिए, क्योंकि बकरी 2 बार भी आती है साल में, बच्चे 2 बार देती है बकरी। तो इसलिए मैंने 6-6 महीने का पहले टाइमिंग किया और सबको कैलकुलेट करता गया, क्योंकि 30 एक बच्ची आज उसका जन्म हुआ तो 3 महीने बाद में जाके वो हरी हो जाती है। 3 महीने बाद में, क्योंकि उसको जल्दी हो जाती है, लेकिन उसको होने नहीं देते लोग, क्योंकि कम उम्र में एक ही बच्चा देती है, तो लगभग वो 3 महीने की हो जाती है ना। उसके बाद में जाके दोस्तों उसको हरी होने देते हैं, फिर 5 महीने बाद में वो भी बच्चा दे देती है। हालांकि मैंने तो एक साल में जाके उनका लगाया, बच्चा आया उनका। तो अगर कैलकुलेशन रियल में ही सच्चाई है तो मत चूको दोस्तों। आप गांव में रहते तो बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल ना चूकें, और 5 साल छुप के दुब के पड़ जाओ, बकरी चराओ। कहते हैं बकरी या रखते हैं वहां थोड़ी बदबू आती है यार। बकरी, भैंस, गाय, कोई भी मवेशी जो दूध देने वाला है उसके मल और मूत्र की बदबू तो आती ही आती है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो बिजनेस का सबसे अच्छा साधन यही तो है, मवेशी पालन। और गांव में कौन सा बिजनेस, कौन सी फैक्ट्री चल गई, तो कोई बुराई नहीं है दोस्तों। मेरे कहने से एक बार एक बकरी ले लो, 5 साल तक उसको रख लो। उसको बस अगर बीच बीच में आपको
कुछ तंगी आ जाए, कुछ खर्चा आ जाए, तो बीच बीच में जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, इसमें हो सकता है कुछ बच्चे हैं, बच्चियां ना हो, बच्चे बच्चे देती हैं, लेकिन वो बच्चे को बेचते रहोगे तो 1 करोड़ के आसपास का आपका बजट, 1.25 करोड़ बैठा था ना, तो 1 करोड़ 90 लाख जितने भी अगर बैठते हैं तो दोस्तों उसमें भी कोई बुराई ही नहीं है। 5 साल में अगर 1 करोड़ रुपया आप कमा लेते हो, उसके बाद में आप कुछ भी खोलो, होटल। मैं दोस्तों अगला वीडियो एक बनाऊंगा, जो ढाबे होते हैं ना, रोड के साथ ढाबे, उनका कैलकुलेशन बताऊंगा यार। एक छोटा सा ढाबा जिसपे एक छोटा सा खोखे वाला खोखा लेके बैठ जाता है और वो कितना कमाता है, कोई सोच ही नहीं सकता यार, कितना बचत है ढाबे में। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलना दोस्तों कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि मैं धमाकेदार वीडियो तो लाता हूं, लेकिन कमेंट में अगर मेरे को पता चल जाए कि आप लोगों को किस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो बहुत मज़ा आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस तरीके के वीडियो को आप देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू गाइस। ये जितने भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ, ये सारे के सारे वीडियो की जो मेरी कैलकुलेशन है, वो मैं उस बिजनेस वाले से जो इस काम को करते हैं उन लोगों से बात करने के बाद मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग तो डरते हैं यार, पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि ये क्या चीज़ पूछ रहा है हमसे, ये कहाँ दिखाएगा, ये क्यों पूछ रहा है, इसके पीछे इनका क्या लॉजिक है। और जो थोड़े बहुत समझदार हैं वो तो ये सोचते हैं कि यार ये इनकम टैक्स से है शायद, इसलिए हमसे इस तरीके से क्वेश्चन करता है। तो दोस्तों उन लोगों को मैं लाइव तो दिखाता नहीं, कुछ लोगों को तो मैं दिखा भी देता हूँ जो हाँ कर लेते हैं, बाकी इन लोगों को मैं नहीं दिखाता। लेकिन मैं जो कैलकुलेशन आपको बताता हूँ वो बिल्कुल सटीक होती है, उस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों प्लीज़ एक रिक्वेस्ट ज़रूर मैं आपसे बार बार करता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। और आज मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डाल रहा हूँ दोस्तों, एक बार इंस्टाग्राम पे ज़रूर विजिट करना।